द्वादश भक्तों में सुखदेव जी का भी नाम आता है। सुखदेव जी के उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं। एक बार महर्षि व्यास अरणि मंथन कर रहे थे, उनके सामने घृताची अप्सरा आई। उसके सौंदर्य को देख करके व्यास जी का बीर्ज अस्खलित हुआ और उस अरणि में ही पड़ा। उसी अरणि से 12 वर्ष की अवस्था वाले सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई और ये जंगल में चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। ऐसा वर्णन मिलता है। इनके उत्पत्ति के संबंध में और भी प्रसंग प्राप्त होते हैं। इनकी पत्नी थी, कहीं बाटिका नाम दिया, कहीं चेटिका, कहीं आटिका, कई नाम दिया। इनकी पत्नी थी, कोई पुत्र नहीं था, तो दोनों दंपति ने भगवान शिव की आराधना की 12 वर्ष तक। तो भगवान शिव ही इनके पुत्र के रूप में जन्म लिए, वैराग्य स्वरूप। ऐसा प्रसंग भी प्राप्त होता है। इनके उत्पत्ति के संबंध में एक और प्रसंग प्राप्त होता है कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि महाराज आप अमर कैसे हैं। इसका भी एक प्रसंग है। एक बार नारद जी पार्वती जी के पास में आए और पार्वती जी से पूछा कि भगवान शिव के साथ आपका प्रेम है? कहे बहुत प्रेम है। आपसे वो कोई बात छिपाते नहीं है? नहीं, सब बात कहते हैं। तो क्या आपने ये जाना कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो क्या है? कहे कि ये तो नहीं जाना। तो इसका मतलब आपसे छिपाते हैं। और झगड़ा लगा दिया। नारद जी तो चले गए। अब पार्वती जी कोप भवन। शंकर जी ने देखा कोप भवन में क्या बात। तो अपने गणों से पूछा क्यों भाई आज कोप भवन में क्यों पहुंच गए? कहे कि ये महाराज पता नहीं है, वो तो उनसे ही पूछिए। शंकर जी ने कहा कि कोई यहाँ महात्मा आया था क्या? कहे कि हाँ हाँ, एक महात्मा आया था बीड़ा बजाते हुए। कहे कि तो उसकी ये करतूत है। अब गए मनाने के लिए। कहे देवी क्यों नाराज हो गई? है कि आपका हमसे प्रेम नहीं है। कहे क्यों? कि आप अपने हृदय की बात हमसे कहते नहीं है। कौन सा बात छिपा लिया भाई? कहे आपके गले में जो मुंडों की माला है ये क्या है? आपने कभी बताया? कहे कि ये तो नहीं बताया। तो बतलाइए। कहे कि देवी तुमसे मेरा इतना प्रेम है कि तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारे मुंड को मैं अपने गले में लटका लेता। कहे कि ये मेरा मुंड है? कहे कि हाँ तुम्हारा मुंड है। कहे कि मैं मर जाती हूं, आप मरते नहीं हैं, आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है? कहे मेरे पास अमर विद्या है। कहे कि आपने हमको क्यों नहीं दिया? हमको भी दीजिए। कहे कि ठीक है चलो अमरनाथ चलते हैं वहां। अब वहां पर पहुंचे। कहे कि एकांत में तुमको देंगे, सबके लायक नहीं है ये। कहे देखो बाहर कोई जीव जंतु तो नहीं है? कहे कि नहीं कोई जंतु नहीं है। एक सुग्गे का बिगलित अंडा, फूटा हुआ अंडा पड़ा था। कहे कि ये तो मृतक है, इसमें क्या है? तो शंकर जी ने कहा कि मैं कथा सुनाऊं, वो अमर कथा, तो तुम हूं करोगी तो मैं सुनाऊंगा। तो पार्वती कथा चालू हुई। पार्वती जी ने हूं करना प्रारंभ किया। अब कथा होते होते 10वें स्कंध की कथा पूर्ण हुई तो सती को नींद आ गई। फिर नींद खुली तो सती ने कहा कि 10वें स्कंध के बाद में कथा नहीं सुनी। कहे कि 10वें स्कंध के बाद भी तो कोई हूं कर रहा था। वो कौन था? वो जो सुग्गा था, बिगलित फूटा हुआ अंडा, वो जीवित हो गया अमर कथा सुनने से। अब वो हूं करने लगा। तुम सो गई थी तो ये हूं कौन कर रहा था? वो त्रिशूल लेकर बाहर निकले तो सुग्गा उड़ा वहां से और चल दिया। चलते 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 पीछे पीछे शंकर जी और आगे आगे वो तोता।
व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी, उनके मुख में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर लिया। अब शंकर जी त्रिशूल लिए खड़े कि जन्म ले तो इसका मैं वध करूं, इसने अमर कथा सुन लिया है। पता पड़ा व्यास जी को। व्यास जी ने कहा कि महाराज आप बहुत भोले भाले हैं, जो अमर कथा सुन लिया अब मरेगा कैसे? तो कहे कि बात तो सही है। तो अब चल दिया शंकर जी ने। अब वो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में ही रहे, बाहर नहीं निकले कि भाई बाहर निकलूंगा तो ये माया मेरे ऊपर आक्रमण कर देगी। तब व्यास जी ने कहा कि अब क्या करें, और वो गर्भ में ही वेद पढ़ते थे, गर्भ में ही वेद पढ़ते थे। व्यास जी ने कहा कि निकलो भाई। कहे कि मैं बाहर निकलूंगा तो ये भगवान की माया मेरे ऊपर आक्रमण कर देगी। अब व्यास जी ने भगवान कृष्ण को बुलाया, महाराज आप मायापति हैं, इनको आश्वासन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगी, त्रिवाचा। तब बाहर निकले और बाहर निकलते ही जंगल के लिए चल पड़े। हम माया से मोहित तो थे नहीं है, तो इनके पीछे पीछे व्यास जी चल पड़े। यम प्रव्रजंतम नुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर याजुहाव। हा बेटा कहाँ छोड़ करके जा रहे हो? लेकिन बेटा कोई उत्तर नहीं दिया, जंगल में चले गया। बेटा कैसे लौटे, कैसे पढ़े, भागवत की रचना किए तो अपने शिष्यों को 2 श्लोक देकर भेजा। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणुरधर शोधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम सपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये 10वें स्कंध के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। व्यास पुत्र सुखदेव ने सुना, फिर समाधि में बैठने लगे तो फिर एक गीत गाया, एक श्लोक और पढ़ा। अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धाति रुचिताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। 3 स्कंध के 2 अध्याय का 23वां श्लोक। व्यास शिष्यों के पीछे पड़ गए, कहे कि भाई यह श्लोक कहाँ से लाए? कहे चलो 18,000 श्लोक है। तब सुखदेव जी आए और भागवत संहिता का अध्ययन किया, और इसी भागवत संहिता को समय आने पर राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित का उद्धार हुआ।